अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। कतर में रमज़ान कब से स्टार्ट है और ईद कब होगी? क्या इस साल रमज़ान के महीने में इफ्तारी के लिए खीमे लगेंगे? नेपाली भाइयों के लिए एम्बेसी की तरफ से एक ज़रूरी नोटिस। इन सारी चीज़ों के बारे में जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगे तो लाइक करके आगे भी शेयर करें। दोस्तों, आज मार्च की 20 तारीख है। बताया जा रहा है कि कतर में 2 अप्रैल से रमज़ान शुरू होगा, जबकि 2 मई 2022 को ईद का दिन होगा। कतर में 2 अप्रैल से रमज़ान शुरू होगा। इसका मतलब यह है कि गल्फ़ की दूसरी कंट्रीज़ में भी, सऊदी अरब, बहरीन, दुबई, कुवैत, ये सब कंट्रीज़ में भी 2 अप्रैल से रमज़ान शुरू होगा। ये एस्ट्रोनॉमर्स का कहना है, उन लोगों का काम ही यही होता है। तो ज़्यादा उम्मीद है कि कतर में 2 अप्रैल से रमज़ान शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से हमारे यहाँ नेपाल, इंडिया और बांग्लादेश में 3 अप्रैल से रमज़ान शुरू होगा। इस अपडेट को मैंने अल शर्क न्यूज़पेपर से लिया है। अगर आप चाहें तो वेरीफाई करने के लिए आप उसका विजिट कर सकते हैं। इस मरतबा रमज़ान के आने से पहले कोरोना के कंडीशन में बहुत ज़्यादा सुधार देखने को मिल रहा है। डेली केसेस में भी बहुत ज़्यादा कमी देखने को मिल रही है। कतर में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से बहुत सारी जगहों में, बहुत सारे फील्ड में कोरोना की वजह से जो पाबंदी लगी हुई थी, इसमें नरमी कर दी गई है। होटलों में लोगों की गुंजाइश और साल के मुकाबले में बढ़ा दी गई है। इन चीज़ों को देखते हुए लगता है कि इस साल वर्करों की इफ्तारी के लिए खीमे लग सकते हैं। इस चीज़ की पूरी गुंजाइश है, लेकिन तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स को अपनाते हुए। इसमें कुछ टर्म और कंडीशन को रखा जा सकता है, जैसे एतराज़ का ग्रीन होना या फुल वैक्सीनेटेड होना। अगर सेकेंड डोज को लगाए हुए 9 महीना से ज़्यादा गुजर गया है तो बूस्टर डोज का लगवाना, मास्क लगाना, इन सारी शर्तों को रखते हुए खीमे लगाए जा सकते हैं। गल्फ़ की कंट्रीज़ में रहने वालों के लिए एक बुरी खबर हो सकती है। यूक्रेन और रूस की जंग को देखते हुए बताया जा रहा है कि गल्फ़ की कंट्रीज़ अपनी ज़रूरियात का 60% अनाज रूस और यूक्रेन से एक्सपोर्ट करता है। उसके अलावा फ्रांस और रोमानिया से भी। अगर ये जंग और भी आगे तक जाती है तो इसका असर अरब कंट्रीज़ में ज़रूर होगा। कतर में नेपाल एम्बेसी की तरफ से एक अपडेट दिया गया है। जिन लोगों ने 28 फरवरी 2022 तक ई पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, ऐसे लोगों का पासपोर्ट बनकर आ चुका है। ई पासपोर्ट को कलेक्ट करने के लिए पुराने पासपोर्ट के साथ में आपने जो पैसा जमा कराने का बिल लिया था, उस बिल को भी लेकर के जाना होगा। इसकी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के असर के टाइम 3 बजे तक है। इसी तरह जिन लोगों ने 3 फरवरी 2022 तक MRP पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था, ऐसे लोगों का भी MRP पासपोर्ट बनकर रेडी हो चुका है। इसको भी कलेक्ट करने के लिए पुराने पासपोर्ट के साथ साथ पैसा जमा करने का बिल साथ में लेकर के जाना होगा। इसकी भी टाइमिंग सुबह 10 बजे से लेकर के असर का टाइम 3 बजे तक है। जिन लोगों का पासपोर्ट बनकर रेडी हो गया है, इस लिस्ट में नाम भी मिल जाएगा। आप यहां से सर्च भी कर सकते हैं। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं ज़रूर पसंद आई होगी। कतर के बारे में रोज़ाना इसी तरह की वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।